नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। सीएए और एनआरसी भारत की जनता के लिए ऐसा अभिशाप है जिसकी कितनी भी आलोचना की जाए वह कम है। दरअसल मोदी के सत्ता में आने से पहले देश में धर्म के नाम पर लड़ाई तो होती थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इतने बड़े स्तर पर कभी भी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया गया था। यानी कि पहले की सरकारें धर्म आधारित योजनाएं तो लाती थी, लेकिन कभी भी धर्म के नाम पर कोई कानून नहीं आया था। पर मोदी के सत्ता में आते ही सब कुछ बदल गया। खासकर जब से अमित शाह ने गृह मंत्रालय को संभाला है, तब से भारत धार्मिक रूप से बढ़ता जा रहा है। वैसे अमित शाह ने देश को धर्म के नाम पर बांटने के लिए जो सीएए और एनआरसी कानून बनाया, उसकी शुरू से ही दुनिया भर में काफ़ी आलोचना हो रही है और कई संस्थाएं और कई विदेशी सरकारें इस मुद्दे पर अमित शाह से नाराज़ हैं। वहीं कई तो ऐसे भी हैं जो इस मुद्दे पर अमित शाह को बैन करने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि कोरोना ने कुछ समय के लिए सीएए और एनआरसी पर लगाम लगा दिया था, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार फिर से सीएए और एनआरसी पर काम करना शुरू कर दी है, ताकि हिंदुत्व के नाम पर भाजपा को आसानी से वोट मिल सके। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के नियमों को लागू होने में 6 और महीने लग सकते हैं, जबकि देशव्यापी नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के बारे में निर्णय लेना अभी बाकी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कानून के नियमों को लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों में अधीनस्थ विधान पर समितियों से समय का विस्तार मिला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा समिति ने 9 अप्रैल 2021 तक का समय दिया है, जबकि राज्यसभा समिति ने 9 जुलाई 2021 तक की समय सीमा बढ़ा दी है। बता दें कि संसद में विपक्ष द्वारा आलोचना के बीच संसद द्वारा इस कानून को पारित किया गया था। इस कानून के बारे में विपक्ष का कहना है कि इसके पीछे भाजपा का सांप्रदायिक एजेंडा छिपा है। विपक्ष का कहना है कि इसके जरिए दलितों और मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास होगा। वहीं इसके विरोध में अलग अलग राज्यों ने ऐलान किया है कि वो सीएए को ज़मीन पर लागू नहीं होने देंगे। खैर, सीएए और एनआरसी पर राज्य सरकार क्या करेगी यह तो वक्त बताएगा, पर केंद्र सरकार फिर से सीएए और एनआरसी पर एक्टिव मोड में आ गई है। ऐसे में भारत में फिर से बड़ा आंदोलन होने की उम्मीद बढ़ गई है। धन्यवाद।